हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए आपके लिए वीडियो जो कि है एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जी हाँ, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर पर एक ऐसी ड्राइव चला जा रही है जिसमें कि कियोस्कों को मैप किया जा रहा है और वो कियोस्क जाकर उस पर्टिकुलर जगह कैंप लगाएंगे और इस कैंप में बहुत सारा काम उनको मिलने वाला है और बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना है और देखना ही नहीं है, समझना है एक-एक चीज़ों को, तभी आप इससे लाभ ले पाएँगे भविष्य तक। और जो मैं नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में कह रहा हूँ, उसके बारे में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमपी ऑनलाइन के द्वारा एक नया काम शुरू किया गया है बड़े स्तर पर। एमपी ऑनलाइन के द्वारा एक नई ड्राइव और एक नया काम शुरू किया गया है जो कि कैंप मोड पर किया जाना है। ये काम पहले भी किए गए हैं मगर बहुत छोटे स्तरों पर, और प्रशासन के द्वारा ऐसे कैंप जो जारी किए जाते थे उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सीएससी वगैरह को भी मिलती थी। मगर ये जो कैंप अभी आया है ये एक्सक्लूसिवली एमपी ऑनलाइन के कियोस्कों के लिए आया है। तो इसमें बढ़ चढ़ के आप जब हिस्सा लेंगे तो आपकी भी जन भागीदारी भी बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। एमपी ऑनलाइन जैसे-जैसे ग्रोथ करेगा, आपकी भी ग्रोथ होगी। तो हम लोग बात करते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है और किस विभाग और किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये ट्राइबल विभाग जो होता है, जो ट्राइबल मंत्रालय होता है, उसका ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों में जो एससी एसटी के बच्चे पढ़ते हैं, उनके कुछ दस्तावेज़ों का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए एमपी ऑनलाइन को इस बार काम दिया गया है। इसमें हर ज़िले में काम होना है, इसके लिए लेटर जारी किया गया है प्रशासन का, जो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें इसका एक वर्क फ्लो है, इसमें कौन लोग क्या काम करेंगे, कियोस्क क्या काम करेगा, जिले स्तर में कलेक्टर से लेकर संकुल प्राचार्य और स्कूल में मिलने वाले जो प्राचार्य हैं, उन सभी का क्या-क्या रोल रहने वाला है, इसमें कियोस्कों का क्या फ़ायदा होगा, उनको कितना कमीशन मिलेगा, कैंप कब से कब तक चलेगा, इस सारी जानकारी को इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको क्यों किया जा रहा है। तो जैसे-जैसे इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी डिजिटल किए जा रहे हैं। बहुत सारे एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जो छात्र, उनके आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ये सब बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका डिजिटाइजेशन कुछ कारणों से नहीं किया जा सका। ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है स्कूलों के अंतर्गत, और इससे क्या होता है, उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो इन सब दस्तावेज़ों को बनाने के लिए कियोस्कों को अलाइन किया जा रहा है एमपी ऑनलाइन के द्वारा। अब इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य आप समझ गए, एससी एसटी के बच्चों के डॉक्यूमेंट बनने हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट बनने हैं आगे बताऊँगा। अभी बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कियोस्क संचालक हैं वो किस प्रकार से भाग लेंगे। इस प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए सभी कियोस्क संचालकों को अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप उनको फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए। बहुत दिनों से, पिछले 10 दिनों से ये मैपिंग जारी है। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी पहुँचाई गई होगी, मेल के द्वारा पहुँचाई गई होगी। कुछ गूगल फॉर्म्स भेजे गए होंगे आपसे जानकारी साझा करने के लिए। यदि आपने अभी तक नहीं करी है तो उनसे संपर्क करिए, वो आपको सारी जानकारी बताएँगे, टेक्स्ट में या पीपीटी देंगे या पीडीएफ फाइल के माध्यम से या फ़ोन पे समझाएँगे। बहुत सारे माध्यमों से इन जानकारियों को कियोस्कों को प्रदान किया गया है। मगर कियोस्क व्यस्तता के चलते अपने शॉप में बैठे रहते हैं और ये जानकारी वो मेल वगैरह नहीं चेक कर पाते हैं, तो स्किप हो जाती है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको इस कैंप के बारे में और एक नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में पता चले। इसमें भाग लेने वाले कियोस्क संचालकों को क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कैंप में, इसके बारे में बता दूँ, और इस सब चीज़ों का होना अनिवार्य है, इसके बगैर आप कैंप में भाग नहीं ले पाएँगे। पहला तो लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप बहुत अच्छा है क्योंकि आप उसको कैरी कर सकते हैं, रोज़ ला ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप यदि आपके आस-पास संकुल है और वहाँ आपकी मैपिंग हो जाती है, तो आप डेस्कटॉप भी कैरी कर सकते हैं। दूसरा, प्रिंटर, स्कैनर दोनों चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो दस्तावेज़ बनने हैं उनकी रिसिप्ट भी निकलेगी और उनमें दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए स्कैनिंग भी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, डिजिटल साइन होने चाहिए क्लास 3 के, क्योंकि कुछ दस्तावेज़ों में आपको डिजिटल साइन करने होंगे दस्तावेज़ों में। और चौथा नंबर, इसमें होगी बायोमेट्रिक की ज़रूरत। बिना बायोमेट्रिक के आप इस कैंप में भाग नहीं ले पाएँगे। तो डिजिटल साइन और बायोमेट्रिक इसकी मूल ज़रूरत है। ये जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप इसमें जो भी काम करने वाले हैं, वो इसमें लगना अनिवार्य है। तो इसका अरेंजमेंट कर लें। अभी L1 और L0 सीरीज़ की जो मशीनें चल रही हैं या जिसमें आरडी सर्विस अभी बाकी है,
उन सारी डिवाइसों को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और डिजिटल साइन क्लास 3 के लग रहे हैं, अभी वो नए सिरे से बनना शुरू हुए हैं, तो शायद चार्ज कुछ बढ़ गया है। मिनिमम साइड में जो मेरी रिसर्च कहती है, ₹1200 तक मिनिमम मेरी रिसर्च कहती है कि ₹1200 में बन रहे हैं। मार्केट में रेट 2100, 2200, 2500 तक का भी है, मगर जो मिनिमम साइड में मुझे अभी तक पता चला है, ₹1200 तक लोग अब बनाने लगे हैं। शुरुआत में ये जब चालू हुआ था क्लास 3 का बनना नया, अभी कुछ दिनों पहले गाइडलाइन चेंज हुई थी, तो ये 2500 से स्टार्ट हुआ था, अब रेट कम होते-होते ₹1200 तक भी 2 साल की लाइसेंस के साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इस कैंप मोड को कब से कब तक करना है, कब से कब तक चलेगा, तो ये 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको कैंप मोड पर काम करना है। कैंप मोड मतलब जहाँ पर आपको स्कूल मैप होगा, आपको वहीं बैठकर इस कार्य को कंप्लीट करना होगा। घर ले जाकर आप कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पर अगली चीज़ मैं बता दूँ कि आपको कौन-सा काम करना है। तो काम 4-5 काम आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको वहाँ जाकर बच्चों के मूल निवासी आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम या डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बनाने हैं, ई-केवाईसी करनी है समग्र की और फिर जाति प्रमाण पत्र बनाने हैं। अभी आप लोगों को ये लग रहा हो कि एमपी ऑनलाइन में जाति प्रमाण पत्र की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था की जा रही है। जब कैंप शुरू होगा तो आपको आपके लॉगिन के अंदर दिखेगा। अब मैं आपको बार-बार ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ लॉगिन के अंदर, क्योंकि एमपी ऑनलाइन में जिन भी कियोस्कों का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा किया जाएगा, केवल वो ही इस कार्य को कर पाएँगे। इसका सबसे बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आपसे की जो वॉलेट से राशि है वो नहीं कटने वाली है। अभी इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा होगा मैं कैंप मोड पर जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट होगी मेरी, जाने-आने का खर्चा होगा, मेरे वॉलेट से पैसा अलग यूज़ होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ आपको जाना है और काम करना है। नियरेस्ट लोकेशन जो होंगी, वहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर जो संकुल होंगे, वहीं आपको भेजा जाएगा और आप उनको बताकर कि वो जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उनके साथ संपर्क में रहेंगे, तो वो आपको नियरेस्ट लोकेशन देंगे। और जो पैसे कटने की बात है, आपके वॉलेट से जो सेलेक्टेड होंगे, जो कैंप में भाग लेने के लिए अपनी सहमति जताएँगे, उन कियोस्कों की मैपिंग की जाएगी और एक यूटिलिटी के थ्रू वो काम करेंगे, जिसमें वॉलेट से जो राशि है, वो ज़ीरो कटेगी। मूल निवासी आय प्रमाण पत्र जब बनते हैं तो एक राशि कटती है। ई-केवाईसी ऑलरेडी ज़ीरो होकर पेमेंट आती है। उसी तरीके से आय और मूल निवासी और कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें भी जो राशि कटेगी वो ज़ीरो होगी। मतलब इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो है और आपको प्रॉफ़िट इसमें ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अभी स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ कार्य पहले भी हुए हैं, कैंप पहले भी लगे हैं, तो कुछ दस्तावेज़ों का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, मगर अब दस्तावेज़ बन गए हैं मगर जो मूल सर्टिफ़िकेट बनने थे, वो नहीं बन पाए हैं, तो अब उनके लिए ये ड्राइव चलाई गई है। अब लोग पूछेंगे कमीशन कब मिलेगा, हम काम करेंगे तो अभी तो ज़ीरो राशि कट रही है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको ये कमीशन लगभग नवंबर माह का जो कमीशन आएगा उसमें जोड़ के मिल सकता है या उसके 10-15 दिन के अंदर मिलेगा क्योंकि कैंप जब 11 तारीख को ख़त्म होगा या 2-4 दिन इसकी डेट बढ़ेगी 15-16 तारीख को ख़त्म होगा, तो पूरी जानकारी विभाग को एमपी ऑनलाइन के द्वारा भेजी जाएगी और एमपी ऑनलाइन को फिर वो पैसा रिलीज़ होगा। तो 5 तारीख के आसपास जो आपका कमीशन आता है उसमें मिल जाएगा, नहीं तो 10 दिन 15 दिन के बाद ही आपको ये पूरा पैसा मिल जाने वाला है। और इसमें एक बात और कर लें कि क्या-क्या सहायता की जाएगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कियोस्क ये सोचते हैं कि इसमें दस्तावेज़ बहुत सारे लगते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। क्या है मूल निवासी में घोषणा पत्र लगना है और उनका आधार कार्ड लगना है। जाति प्रमाण पत्र में अलग-अलग दस्तावेज़ होते हैं, दाखिल-खारिज लगता है माँ-बाप का या पहले जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया गया वो लगता है। पटवारी के सील साइन करा के एक दस्तावेज़ लेकर आना होता है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, इसके लिए प्रशासन ने जो लेटर जारी किया है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर, उसमें बता दिया है कि कौन-कौन क्या-क्या चीज़ करेगा। आपको सिर्फ़ जाकर वहाँ फॉर्म भरना है। आपको उसके डिस्पोज़ल की भी चिंता नहीं करनी है। आपको केवल दस्तावेज़ जो दिए गए हैं उसके आधार पे फॉर्म भरना है। वो जब डिस्पोज़ होगा तो बच्चा आपके यहाँ से आकर या आप उसके पेरेंट्स आकर आपके यहाँ आप उनको अपना एड्रेस दे दीजिए काम करते समय, तो वो आपके यहाँ से आके प्रिंट निकलवा पाएँगे। ठीक है? ये हो गई इतनी जानकारी। अब यहाँ पर मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो अब आइए लेटर की बात जो मैं कर रहा था वो लेटर आपको दिखा देता हूँ। जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय के द्वारा लेटर 24/9/2024 मतलब कल ये भेजा गया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं, कलेक्टर को सीधे प्रेषित किए गए हैं इन ज़िलों के
और जिन ज़िलों के नाम नहीं है वहाँ पर भी ये ड्राइव चालू की गई है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि सिर्फ़ जिनके नाम है वहीं पर हो रही है, सब ज़िलों में ये ड्राइव चालू होगी और ये काम होना है। यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था क्या-क्या काम होना है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें डेट भी लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तारीख से 11 तारीख के बीच में ये काम होना है। यहाँ पर ये काम कैसे होना है इसके बारे में पूरी रूपरेखा लिखी हुई है। कलेक्टर के नेतृत्व में लीड में ये पूरा काम होगा। कैसे-कैसे होगा ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। ये लेटर भी मैं आपको लिंक में दे दूँगा और आप मेरी कम्युनिटी में भी जॉइन कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है। उस कम्युनिटी में भी ये लेटर डला आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़िए। आपको सब जानकारी जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न वगैरह है वो सब यहीं पे क्लियर हो जाएँगे लेटर में। और इस वीडियो में देखने के बाद तो शायद आपको ये लेटर भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए यहाँ पर जो मैं डेट्स की बात कर रहा था वो यहाँ पर लिखी हुई है। ब्लॉक प्रभारी प्रत्येक ब्लॉक की मॉनिटरिंग 3 से 11 तारीख के बीच में जब कैंप चलेगा और यहाँ पर स्कूल प्रचार और संकुल प्रचार के कार्य आप देख लीजिए। जो स्कूल प्रचार हैं उनको क्या करना है, संकुल प्रचार्य के पास अपने सारे बच्चों के दस्तावेज पहुंचाने हैं क्योंकि अब आप स्कूल वार कियोस्कों की मैपिंग हो रही है। तो आपको स्कूल के प्रचार्य सारे दस्तावेज इकट्ठे करके देंगे, सारा बना कर देंगे। उसकी तारीख है 25/9/2024 से 1/10/2024 तक वो ये काम कंप्लीट करके रखेंगे। 3 तारीख से आप ड्राइव स्टार्ट करेंगे और आप जाकर फटाफट ये काम लगभग एक स्कूल में यदि संख्या ज़्यादा है तो आपको 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, या संख्या जब कम रहेगी 50 या 100 ही छात्र हैं तो वो आप एक दिन जाके उनकी ई-केवाईसी करिए। ई-केवाईसी अप्रूव 24 घंटे के अंदर हो जाती है यदि सब कुछ ठीक है, कोई भी मिसमैच है तो अब प्रशासन अपने अमले को इंस्ट्रक्शन देगा कि ये जल्दी से जल्दी आपको अप्रूवल भी करने हैं। तो अप्रूवल भी जल्दी होगा। नेक्स्ट डे जाइए उस स्कूल में सारे मूल निवासी आय प्रमाण पत्र का काम कंप्लीट दूसरे दिन में किया जा सकता है। ये हो गई बात कि किस तरीके से आपको काम करने मिलेगा। आपको दस्तावेज़ों की जो एक दिक्कत समझ में आ रही थी वो उसकी भी दिक्कत नहीं जाएगी, यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और मैपिंग के बारे में जो मैं बार-बार बात कर रहा था, देखिए इस तरीके से मैपिंग कियोस्क की गई है, प्रशासन को भेजा गया है, कौन से स्कूल में कौन से कियोस्क काम करेंगे। यहाँ सिर्फ़ एक फ्रंट पेज रखा गया है, ऐसे सभी जो कियोस्क अपना सहमति प्रदान करेंगे उनकी लिस्ट वहाँ पर भेजी गई है। और ये एक पत्रक लास्ट में उन्होंने ऐड किया गया है जहाँ पर ये सारी जितनी भी एक्टिविटी होगी उसकी पूरी एक जानकारी इस पत्रक में रोज़ भरी जाएगी। कियोस्कों को भी जानकारी अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ रोज़ शाम को साझा करनी पड़ेगी कि उन लोगों ने कौन-कौन से फॉर्म कितने-कितने बना दिए हैं। ये सारी जानकारी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भी मिलेगी। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी और स्कॉलरशिप और कियोस्क के बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अब मैं बात कर रहा था आय और मूल निवासी की। आय और मूल निवासी कई लोगों को बनते नहीं है बनाते, तो उनके लिए एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये उसका थंबनेल है। और इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के आखिरी में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल एक 35 मिनट का वीडियो है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, उसमें किस प्रकार से डीएसडी फाइल बनाई जाती हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही डिटेल्ड है, इसमें आपको एक-एक पॉइंट को क्लियर किया गया है और ट्रबल शूटिंग गाइड भी उसके अंदर कि नहीं चलता है तो किस प्रकार से उसको आपको चलाना है। फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत जाती है तो इसके लिए एक वॉर रूम एमएमपी ऑनलाइन में तैयार किया गया है, जो कि इन सारी दिक्कतों में जो भी टेक्निकल इश्यूज़ आएँगे उनको वो वहाँ से सॉल्व करेगा। प्राथमिक स्तर पर आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को आपको संपर्क करना है, वो उस जानकारी को वॉर रूम में भेजेंगे और उसको तत्काल समाधान किया जाएगा। तो ड्राइव बहुत स्मूथली हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जिन स्कूलों में आप नहीं गए थे या जहाँ आपकी पहुँच नहीं थी, अब आप उन स्कूलों में पहुँच पाएँगे, संकुल प्राचार्यों से मिल पाएँगे। अलग-अलग संकुल के अंदर अलग-अलग स्कूल्स आते हैं, उन प्राचार्यों से आपकी जान-पहचान बढ़ेगी। एमपीबीएससी का एक बहुत बड़ा काम एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से किया जाता है। कुछ सेलेक्टेड कियोस्क अभी तक ये काम कर रहे थे, अब जब आप वहाँ पहुँच जाएँगे, आप नियरेस्ट कियोस्क होंगे तो आपको ये काम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी एमपीबीएससी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि एमपी ऑनलाइन में होते हैं या ऐसी योजनाएँ हैं जो कि ऑनलाइन आती हैं और स्कूलों को वो अपने छात्रों को देना रहती है, तो उसके लिए भी आप अलाइन हो सकते हैं। पूरे साल भर आपको काम मिल सकता है। अलग-अलग तरीके की
सूचियाँ बनवाई जाती हैं शिक्षकों से, वो सारा काम आपको मिल सकता है। प्राचार्यों को अलग-अलग कार्य दिए जाते हैं, लेटर बनते हैं। वो सब जब उनके पास ऑपरेटर नहीं होता है, तो वो आपके यहाँ से करवा सकते हैं। तो इस तरीके से एक नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी खुली है और एमपी ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि स्कूलों को दी जा सकती हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जब ये कैंप वगैरह ख़त्म हो जाएँगे, तो फिर आप लोगों को मैं एक अलग तरीके से वीडियो बना के दूँगा, जिसमें आप कैसे स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं बिना किसी लेटर के या बिना किसी भी तरीके के आपको कैंप में जाए बगैर। आप खुद वहाँ कैंप लगा के स्कूल की सहायता करते हैं, क्योंकि आपको कमीशन एमपी ऑनलाइन की तरफ से, सीएससी की तरफ से मिलता है। तो आप वहाँ जाकर जब इस तरीके की चीज़ें डिलीवर करते हैं, तो आपके ऊपर विश्वास बढ़ता है और आपको नए काम मिलते हैं। आप एक संकुल में या एक स्कूल में अच्छा काम कर देंगे, तो आपको बाकी स्कूलों का काम धीरे-धीरे मिलना शुरू होता है। ये एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। अभी भला ही आप पैसा कम कमा पाएँ, आप पैसा इसमें भी कमाएँगे। हो सकता है आपकी कॉस्टिंग बैठ रही हो 1000 या 2 या 3000 रुपए आप कमा पाएँ इन 7 दिन या 10 दिन के अंदर। मगर जो आपके रिलेशन डेवलप होंगे इन 10 दिनों के अंदर, वो आपको आगे पे ऑफ करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस कैंप में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से तुरंत संपर्क करिए। पहले 10 दिनों में भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपको मेल भेजी गई होगी, मेल चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप पुराने चेक कर लीजिए। यदि उनकी कम्युनिटी वगैरह में जुड़े हैं, ग्रुप में जुड़े हैं, तो वहाँ पर चेक कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड उनके द्वारा भेजा गया होगा मैपिंग से रिलेटेड। यदि वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को मेल कर दीजिए या फिर उनसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, फ़ोन लगा लीजिए। यदि फ़ोन बिज़ी जा रहा है, तो ये नहीं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो क्योंकि 10 दिन से पुरानी ये ड्राइव चल रही है, इसके बारे में काम हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कियोस्क होंगे जहाँ पर संकुल तो हैं, मगर उनकी मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप दूरी से मत डरिए कि मुझे 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आप सिर्फ़ 10 दिन जाएँगे, मगर पूरे साल भर आपको जब अच्छा काम करके आएँगे, तो वहाँ से आपको काम मिलता रहेगा और लोग स्कूल से आकर आपके शॉप पर काम कराते हैं। ऐसा आपको देखने में मिला भी होगा कि जो लोग इन एमपीबीएससी वगैरह का काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, तो टीचर सारा काम लेकर शाम को आते हैं और कियोस्क पर बैठकर अपना काम करवा कर जाते हैं। तो थोड़ी-सी अभी तकलीफ़ है, पैसा भी मिल रहा है उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। तो थोड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट है, मगर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी अच्छी है और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप वहाँ पर समझ पाएँगे कि किस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए। आप सिर्फ बैठकर कियोस्क से सर्विसेज देते हैं और बाकी उनकी लिंकिंग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में इस तरीके से समझाऊँगा कि कौन-कौन सी सर्विसेज को किस तरीके से लिंक करते हैं और उससे किस तरीके से एक बिज़नेस मॉडल आप खुद बना सकते हैं, बिना किसी की मदद के आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। हमारे चैनल में इसी तरीके की अपॉर्च्युनिटी से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एमपी ऑनलाइन से हो, चाहे वो जन सुविधा केंद्र हो, चाहे वो आधार से रिलेटेड हो, इस तरीके के सभी वीडियोज़ हम बनाते हैं और जो कि आपकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं कि ताकि आप इनसे सीखें और अपने काम को बढ़ा सकें। अब चूँकि इस कार्य को तो मैं सिखा रहा हूँ, मगर इसके साथ-साथ इससे बिज़नेस कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ। अब बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो भी बनाए जाएँगे और नई-नई इनोवेटिव चीज़ों को बताया जाएगा, जिससे आप अपना काम स्मार्टली कर पाएँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि नए-नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन तभी आपको मिल पाएँगे। स्टे विथ अस बिकॉज़ टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत।